प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस एमए प्रीवियस हिंदी के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जो फर्स्ट इकाई है आपकी ध्वनि संप्रदाय और रस संप्रदाय, तो हमने रस संप्रदाय को हाल ही की पिछली ऑनलाइन कक्षा से आरंभ किया था और रस संप्रदाय से जुड़ा हुआ एक मॉडल आंसर के रूप में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और रस के प्रमुख अवयव जो पिछली हाल ही की ऑनलाइन कक्षा से हम उसको पढ़ते आ रहे हैं, और पूर्व की जो ऑनलाइन कक्षा हुई थी उसमें मैंने आपके पाठ्यक्रम को लेकर के चारों प्रश्न पत्रों के पाठ्यक्रम को लेकर के विस्तार से चर्चा की थी और आपको अच्छी तरह से समझाया था कि 4 ही प्रश्न पत्र होंगे, 100 अंकों के होंगे, हर प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा। और हमने अभी हाल ही की ऑनलाइन कक्षा से द्वितीय प्रश्न पत्र के पहले टॉपिक को हमने आरंभ किया था और पहला आपका जो टॉपिक है और वो है रस के प्रमुख अवयव, जिसमें पिछली हाल ही की ऑनलाइन कक्षा से पढ़ते हुए हम स्थायी भाव तक आ गए थे। स्थायी भाव को भी हम पढ़ चुके थे और मैंने यहाँ ये बताया था, उसी क्रम को जारी रखते हुए हम पुनः उसी कड़ी को जोड़ते हैं कि स्थायी भाव मनुष्य के हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। ये पूर्व संस्कार रूप में या वासना रूप में मनुष्य के हृदय में सुसुप्त अवस्था में रहते हैं, सोई हुई अवस्था में रहते हैं। अनुकूल कारणों को पाकर के ये जागृत हो जाते हैं। मैंने कई उदाहरण दे करके भी आपको समझाया था। इन्हें मन के विकार या चित्तवृत्तियाँ भी कहा जा सकता है, जो अनुकूल समय पाकर के जागृत होते हैं। दूसरी ओर मैंने ये भी बताया था कुंभकार के एक घड़े की भांति, जिसमें हम देखते हैं तो कोई गंध नहीं होती, लेकिन पानी डालते ही उसमें एक अद्भुत तरह की गंध निकलती है और वो उस घट के भीतर छिपी हुई थी। उसी तरह से मनुष्य के हृदय में यानी घट में स्थायी भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, जो अनुकूल कारणों को, परिस्थितियों को, विषय वस्तु को पाकर के जागृत हो जाते हैं। तो जो विषय वस्तु होती है उसे विभाव कहते हैं और विभाव में आलंबन और उद्दीपन उसके 2 प्रकार हैं। तो चलिए उसी क्रम को जारी रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। भरत मुनि ने स्थायी भावों की जो संख्या है वह 8 मानी है और आचार्य भामे ने 9वां स्थायी भाव निर्वेद को माना और निर्वेद का जो रस का नाम है वो शांत रस है। यानी भक्तिकालीन कवियों की भक्ति में शांत रस हमें मिलता है तथा अतः वर्तमान में जो स्थायी भावों की जो संख्या है वो 11 मानी गई है और इनसे बनने वाले रसों की संख्या भी 11 है। तो आइए हम देखते हैं रस के नाम सहित उनके स्थायी भाव निम्नानुसार हैं। रति स्थायी भाव रस का नाम है श्रृंगार रस। दूसरा वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। विभत्स रस स्थायी भाव है जुगुप्सा। अद्भुत रस स्थायी भाव है विस्मय और शांत रस स्थायी भाव है निर्वेद। हास्य रस स्थायी भाव है हास। भयानक रस स्थायी भाव है भय। करुण रस स्थायी भाव है शोक। संतान विषयक रति यानी वात्सल्य रस और भगवत विषयक रति यानी भक्ति रस। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस स्थायी भाव की परिभाषा हमने देखी। स्थायी भाव मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, कोई प्रतिकूल भाव इनको दबा नहीं सकता। ये सोई हुई अवस्था में या वासना रूप में, गंध रूप में ये विद्यमान होते हैं। अनुकूल कारण, परिस्थितियाँ या विषय वस्तु को पाकर के ये जागृत हो जाते हैं और इनकी वर्तमान में संख्या 11 मानी गई है। स्थायी भाव 11 हैं और उनके रसों के नाम भी 11 हैं। इन्हें आप याद कर लीजिए अच्छी तरह से। स्थायी भावों का संक्षिप्त परिचय हम यहाँ लेते हैं। जैसे रति कहते हैं प्रेम को, यानी स्त्री और पुरुष के बीच का जो परस्पर अनुराग या एक दूसरे के प्रति जो आसक्ति है उसे रति कहा जाता है। और रति स्थायी भाव के रस का नाम है श्रृंगार रस और वो श्रृंगार रस में परिणत होता है। विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रति नामक स्थायी भाव रस रूप में परिणत होता है। इसी तरह से हास रस का नाम है हास्य रस। हास जो स्थायी भाव है वो जन्म लेता है विकृत वेशभूषा, यानी जो वेशभूषा सभ्य न हो, बिगड़ी हुई वेशभूषा से या ऊटपटांग भाषा से या ऊटपटांग चेष्टाएँ या हाव भावों को हास रस कहते हैं। जैसे सर्कस वगैरह देखते हैं तो उसमें जो विदूषक होता है, बहरूपिया जिसको हम कहते हैं, उसके हाव भाव, उसकी हंसी, उसकी वेशभूषा, उसका चाल चलन, उसकी चेष्टाएँ वो हमें हंसी को जन्म देते हैं। यानी
हास भाव, स्थायी भाव हास्य रस में वहाँ पर परिणत होता है। और आलंबन उसकी वेशभूष एक तरह से वह विदूषक होता है। तीसरा जो स्थायी भाव है वह है शोक, यानी अभी चर्चा की थी एक उदाहरण देकर के शोक की। इष्ट वस्तु यानी हमारी कोई इष्ट है, प्रिय कोई वस्तु है, उसका कोई विनाश हो जाए, या कोई व्यक्ति है हमारा प्रिय मित्र या पारिवारिक व्यक्ति, उसका विनाश, उसकी मृत्यु से जो उत्पन्न व्याकुलता उत्पन्न होती है उसे शोक कहते हैं। जो दुख होता है किसी की मृत्यु पर उसे शोक संवेदना कहते हैं। और इस स्थायी भाव का, शोक स्थायी भाव का रस का नाम है करुण रस। चौथा स्थायी भाव है क्रोध, यानी शत्रु से विवाद करना, उत्तेजनापूर्ण अपमान से उत्पन्न मनोविकार को क्रोध कहते हैं। यानी क्रोध मनुष्य के हृदय में विद्यमान होता है, लेकिन अनुकूल कारण सामने शत्रु को पा करके या शत्रु की गृहोक्तियाँ या उसके द्वारा किए गए कार्य से मनुष्य के हृदय में रहने वाला स्थायी भाव क्रोध जागृत होता है। तो शत्रु से विवाद करना, उत्तेजनापूर्ण उसके द्वारा अपमान करने से ये क्रोध नामक मनोविकार उत्पन्न होता है, इसे क्रोध कहते हैं। और क्रोध स्थायी भाव का रस का नाम है रौद्र रस। इसी तरह से भय स्थायी भाव मनुष्य के हृदय में विद्यमान होता है, लेकिन वो कभी भयानक भीषण वस्तु को, डरावने दृश्य को देखता तो भय नामक भाव उन अनुकूल कारणों को पाकर के जागृत होता है। जैसे किसी भी भीषण वस्तु या डरावने दृश्य से उत्पन्न विकलता को भय कहते हैं। और भय नामक स्थायी भाव के रस का नाम है भयानक रस। और इसी तरह से अगला छठा है उत्साह। स्थायी भाव का नाम है उत्साह, यानी उत्साह तब होता है दान करना, धर्म का अनुसरण करना, शौर्य वीरता। तो इस तरह से शौर्य से संबंधित यानी रणभूमि से संबंधित आदि के प्रसंग में उत्तरोत्तर उत्पन्न भाव को उत्साह कहते हैं। और उत्साह स्थायी भाव के रस का नाम है वीर रस, यानी जो एक सैनिक है उसकी भुजाएं फड़कना, सामने के सैनिकों को देख करके, शत्रु पक्ष के सैनिकों को देख करके यानी शौर्य वीरता उसमें जन्म लेना, भुजाएं फड़कना, होठ फड़फड़ाना, चेहरे का रंग बदल जाना, इस तरह से वहाँ उत्साह जन्म लेता है। या हम दान करते हैं, धार्मिक व्यवहार करते हैं तो उत्साह जन्म लेता है, मन में खुशी पैदा होती है और उसे वीर रस कहते हैं। सातवां स्थायी भाव है जुगुप्सा। जुगुप्सा घृणा से पैदा होता है। जैसे किसी घृणोत्पादक वस्तु को देखने, सुनने अथवा उसका स्मरण करने से मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसको जुगुप्सा कहते हैं। जैसे हम कहीं रास्ते पे चल रहे हैं और दूसरी तरफ जैसे गंदगी भरी हुई है, बदबू आ रही है, हम नाक मुंह सिकोड़ते हुए, थू थू करते हुए आगे बढ़ते हैं, मच्छर भिन रहे हैं या कहीं मवेशी पशु मरे हुए हैं, दुर्गंध आ रही है, तो इस दृश्य को देख करके, यानी यह आलंबन है, इस दृश्य को देख करके मनुष्य के हृदय में रहने वाला जुगुप्सा स्थायी भाव जागृत हो जाता है और वो विभाव, अनुभव और संचारी भावों के रूप के संयोग से विभत्स रस में परिवर्तित हो जाता है, यानी विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। इसी तरह से विस्मय, स्थायी भाव का नाम है विस्मय और रस का नाम है अद्भुत रस। यानी जैसे आश्चर्यजनक किसी दृश्य को हम देख लेते हैं, किसी अद्वितीय वस्तु को देख लेते हैं जिस पर मनुष्य का विश्वास ही नहीं होता, किसी अलौकिक घटना या अनहोनी को वो देख लेता है तो शरीर की रोमावली खड़ी हो जाती है और हम अत्यधिक आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उसको हम विस्मय कहते हैं। यानी आश्चर्य का आभास करने वाली अद्वितीय वस्तु से उत्पन्न मनोविकार विस्मय कहलाता है और इसके रस का नाम है अद्भुत रस। नौवां स्थायी भाव है निर्वेद, यानी संसार की क्षण भंगुरता, दुखमयता से उत्पन्न विरक्ति को निर्वेद कहते हैं। यानी संसार की जो क्षण भंगुरता, यानी संसार नश्वर है, संसार की प्रत्येक वस्तु एक न एक दिन विनष्ट हो जाएगी, ऐसा साधु संतों का, सभी सज्जन लोगों का और सभी यानी वेदों पुराणों में, इनमें सभी अपने धार्मिक ग्रंथों में यही चीज़ लिखी हुई कि संसार की चीज़ें नश्वर है, मनुष्य शरीर भी नश्वर है, एक दिन वो यहीं विनष्ट हो जाएगा और आत्मा अजर अमर है जो परमात्मा का अंश है और परमात्मा में एक दिन विलय होगी। तो कहने का तात्पर्य संसार से उत्पन्न दुखमयता, कष्ट, संसार भोग विलासों में हम डूबते हैं और कष्ट प्राप्त करते हैं, तो इनसे जो उत्पन्न होता है अंततः कि ये स्थायी चीज़ें नहीं हैं, स्थायी केवल प्रभु की भक्ति है। यानी आत्मा इस संसार में नियत कर्म करने के लिए आती है और अपने कर्मों का फल एक दिन उसको भोगना पड़ता है और वह आत्मा अंतिम समय में पुनः परमात्मा में विलय होती है। तो इस तरह से इस संसार से, परिवार से, समाज से एक तरह से जो विरक्ति, वैराग्य की जो भावना जन्म लेती है, संन्यास ग्रहण करने की जो भावना जन्म लेती है, भक्ति की ओर जो मन उन्मुख होता है उसे निर्वेद कहते हैं। सांसारिक विरक्ति को,
निर्वेद कहते हैं। और इसका रस का नाम है शांत रस, जो कबीर आदि संतों की यानी भक्ति काल में हमें शांत रस की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। 10वें रस का नाम है वत्सल रस, यानी पुत्र के प्रति या अनुज छोटे भाई बहन के प्रति आदि के प्रति जो स्नेह भाव या सद्भाव जो बड़ों के हृदय में पैदा होता है, यानी उससे वत्सल कहते हैं। यानी माता और पिता का अपनी संतानों के प्रति, अपने अनुजों के, पुत्रों के, संतान के प्रति जो भाव उत्पन्न होता है उससे वत्सल कहते हैं। और ये स्थायी भाव है वत्सल, और रस का नाम है वात्सल्य रस। जैसे कि सूरदास जी के काव्य में हमें भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल का जो वर्णन हम पढ़ते हैं, और उसमें माँ यशोदा का पुत्र कृष्ण के प्रति जो भाव है उन सभी, जैसे यशोदा हरि पालने जुलरावे हलरावे मलरावे सोई जोई का सुगावे, इस तरह से माँ का पुत्र के प्रति जो प्रेम है, माता पिता का पुत्र के प्रति प्रेम, उससे वत्सल स्थायी भाव कहते हैं। और रस का नाम है वात्सल्य रस। अब हम बढ़ते हैं अंतिम स्थायी भाव, वो है भगवत रति, भगवत विषयक रति, यानी ईश्वर के प्रति श्रद्धा आस्था पूजा अर्चना हम करते हैं। तो भक्ति में मनुष्य इतना तल्लीन हो जाता है, इतना डूब जाता है, वो सांसारिक इन चीज़ों से भी मुक्त हो जाता है, मोह माया से वो मुक्त हो जाता है। तो ईश्वर के प्रति आस्था श्रद्धा और भक्ति से उत्पन्न जो भगवत विषयक रति होती है। और रस का नाम है भक्ति रस, यानी मनुष्य ईश्वर के प्रति जो भक्ति भावना प्रदर्शित करता है उसे भक्ति रस कहते हैं। तो ये 11 स्थायी भाव हैं जो मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। प्रतिकूल कारण इनको दबा नहीं सकते, अनुकूल कारण या आलंबन उनका सहारा पा करके हृदय में रहने वाले ये स्थायी भाव जागृत अवस्था में आ जाते हैं, और फिर अनुभव और संचारी भावों के संयोग से ये रस रूप में परिणत होते हैं, जिसे अलौकिक रस कहा गया है। इन सभी 11 रसों में श्रृंगार रस को रस राज माना जाता है, यानी स्त्री पुरुष इन दोनों, यानी कहने का तात्पर्य स्त्री और पुरुष ही पूरा संसार है। आधी आबादी स्त्री है तो आधी आबादी पुरुष है, और इन दोनों के बीच में प्रेम संबंध यानी श्रृंगार रस इनमें मौजूद रहता है। और ये जो शेष जो 10 रसों की जो पूरी स्थितियां हैं इस स्त्री और पुरुष के कार्य व्यापार में, संपूर्ण इनके जीवन में इन सभी 10 रसों की अभिव्यक्ति हो जाती है। अतः श्रृंगार रस रसराज कहलाता है, रसों में राजा कहलाता है। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे रस का जो दूसरा प्रमुख अंग है, और वह है विभाव। विभाव जो स्थायी भावों को जन्म देने के मूल कारण है, यानी विभाव नहीं हो तो मनुष्य के हृदय में रहने वाला स्थायी भाव कभी जागृत ही नहीं होगा। जैसे हम श्रृंगार रस को लेते हैं, प्रेम रस को लेते हैं, इस तरह रति स्थायी भाव को लेते हैं, जो श्रृंगार रस में कब परिणत होगा, जब तक स्त्री पुरुष नहीं हैं, स्त्री पुरुष की हम नायक नायिका की कल्पना नहीं करते, तब तक श्रृंगार रस यानी कहने का तात्पर्य श्रृंगार रस जन्म नहीं लेगा। या जैसे कि हृदय में रहने वाला भय नामक स्थायी भाव, जब तक हम किसी भयानक वस्तु को नहीं देख लेते, किसी डरावने दृश्य को नहीं देख लेते, तब तक भयानक रस कभी जन्म नहीं लेगा। तो मूल कारण जब तक नहीं हो, यानी विभावों को मूल कारण कहा जाता है। स्थायी भावों को जन्म देने के कारण ही विभाव है। नायक नायिका या अन्य कोई विषय वस्तु या प्रसंग, इन सभी को लेकर के मनुष्य के हृदय में रहने वाला स्थायी भाव ही जागृत होता है। तो अब देखिए इसकी परिभाषा, स्थायी भावों की उत्पत्ति के मूल कारणों यानी विषय वस्तु, पात्र, नायक नायिका आदि को विभाव कहते हैं। अर्थात जिन कारणों से मनुष्य के हृदय में रहने वाला सुसुप्त अवस्था में रहने वाला स्थायी भाव जागृत होता है, उद्भुत होता है, प्रखर होता है, तीव्र हो जाता है, रस को आस्वाद योग्य बनाने वाले तत्व या कारण ही विभाव कहलाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये मूल कारण हैं। जैसे मूल कारण, जैसे मान लीजिए हम प्रकृति में उदाहरण लेते हैं एक बीज का, बीज मूल स्थायी भाव है, लेकिन जब तक उसको मिट्टी में नहीं डालोगे तब तक वह अंकुरित नहीं होगा। अतः मिट्टी ही उसे जन्म देने का मूल कारण है। अन्य अनुभव जैसे खाद देना, पानी देना, धूप उसको मिलना, उसकी देखभाल करना, यह अनुभव, ये बाद की बातें हैं, लेकिन जब तक मिट्टी नहीं होगी तो वह बीज अंकुरित नहीं होगा। उसी तरह से इन नायक नायिका और विषय वस्तु या पात्र आदि नहीं होंगे तो हृदय में रहने वाला स्थायी भाव कभी जागृत अवस्था में आएगा ही नहीं, उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। अतः विभाव मूल कारण है स्थायी भावों को जागृत करने का। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी उसमें हम रस का जो दूसरा प्रमुख अंग है विभाव
और तीसरा अंग है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। आप सभी से आग्रह है कि आप कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए इन वीडियोज़ को ओपन करके आप अपनी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप सभी से आग्रह है कि कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, इन वीडियोज़ को आप लाइक करें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक महाविद्यालय में आपकी ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो सकेगी। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।